दीदी थाली कितने की है? 20 रुपए की है बेटा। अच्छा तो आप ऐसे करो, एक थाली पैक कर दो। ये लो 20 रुपए। बेटा एक काम करो, आप वेट करो, मैं अभी पैक करवाती हूँ। सनी एक वेज थाली पैक करवाना। मैम ये वेज थाली। ठीक है जाओ। थैंक यू मैम। बेटा थाली ले जाओ अपनी। ये थाली कितने की है? अब 200 रुपए। लेकिन यहाँ तो 20 रुपए लिखा है। सॉरी वो गलत लिख दिया था गलती से। 200 रुपए। ठीक है, एक ना वेज थाली लगा दो, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। ठीक है आप बैठिए, मैं पैक करवाती हूँ। एक और थाली लगा दियो। दीदी थाली कितने की है? वही बेटा 20 रुपए की। दीदी फिर तो आज मैं थाली नहीं ले जा पाऊंगी। क्यों नहीं खा पाओगे बेटा? आपको हमारे यहाँ का खाना पसंद नहीं आया? नहीं दीदी, खाना तो बहुत टेस्टी है, मुझे भी अच्छा लगता है, पापा को भी अच्छा लगता है, लेकिन आज आप हमें खाना दोगे नहीं। मैं आपको थाली क्यों नहीं दूंगी बेटा? आप रोज आते हो, 20 रुपए देते हो, थाली लेके जाते हो, देती हूँ ना, तो फिर आज क्यों नहीं दूंगी? क्योंकि दीदी मेरे पास 20 रुपए नहीं है, सिर्फ 10 रुपए हैं। आप एक काम करो, आधी थाली पैक करवा दो ताकि मेरे पापा तो खाना खा पाए, मैं आज भूखी सो जाऊंगी। वो क्या हो गया बेटा? 10 रुपए तो आज 10 रुपए की थाली खा लो। वो क्या है ना, आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो, रोज आते हो, तो आज के लिए आपको 10 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है? नहीं दीदी, पापा बोलते हैं कि किसी से फ्री में कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। बेटा फ्री में थोड़ी दे रही हूँ मैं, डिस्काउंट करके दे रही हूँ। अब बाहर शॉपिंग पे जाते हैं, वहां भी डिस्काउंट मिलता है ना, ऐसा थोड़ी कि फ्री में ले लिया। तो फ्री में नहीं दे रही, आप 10 रुपए दो, आपको बस 10 रुपए का डिस्काउंट दे। पक्का ना दीदी? हाँ हाँ बाबा पक्का। थैंक यू दीदी। वेलकम। जाओ आप बैठो, मैं आपकी थाली पैक करवाती हूँ। सनी एक वेज थाली पैक करवाना। मुझे 200 की थाली दे रही है और इसको 20 की, ये तो फ्रॉड कर रही है। मैम ये वेज थाली। ठीक है जाओ। मैम वैसे काफी अच्छा काम कर रही हैं आप। थैंक यू। बेटा आपकी थाली पैक होगी, आ जाओ। ये लो आपकी फुल वेज थाली पैक कर दिया। अब आप भी खाना और पापा भी, ठीक है? इसको तो मैं बताती हूँ। ये क्या फ्रॉड कर रही हो आप? एक्सक्यूज मी। क्या एक्सक्यूज मी? आप सारे कस्टमर्स के साथ फ्रॉड कर रही हो ना? मैडम पहले तो आप थोड़ा आराम से बात करो, रेस्टोरेंट है ये मेरा। और कौन सा फ्रॉड कर दिया मैंने? क्या बोले जा रहे हो आप? कितने की है आपकी वेज थाली? मैडम 200 रुपए की। आप पहले भी तो आए हो यहाँ पे खाने, 200 रुपए की थाली होती है। मेन्यू में भी देख लो आप, 200 रुपए लिखा हुआ है। अच्छा, हम सब कस्टमर्स को 200 रुपए की थाली, वो जो बच्ची आए उसको 20 रुपए की। अरे नहीं नहीं, उसको 10 रुपए की थाली दी। अरे माना कि वो बच्ची है तो उसको कम में खाना थोड़ी ना दोगे आप? अरे हम तो सारे कस्टमर्स हैं ना, इतना भेदभाव क्यों? हम बाकी कस्टमर्स भी तो वही खाना खा रहे हैं ना। देखिए मैडम ये मेरा रेस्टोरेंट है, मेरी मर्जी मैं किसको कितने का खाना दूं। आपके लिए 200 रुपए ही है, उसको मैंने 20 रुपए की दी, चाहे 10 रुपए की दी, चाहे मैंने फ्री दे दी, उससे आपका कोई मतलब नहीं। मैडम ये जो आप फ्रॉड कर रही हो ना, इसके खिलाफ ना कंप्लेन कर दूंगी मैं। अरे मैडम पहले तो आप धीरे से बात करोगे, रेस्टोरेंट है ये मेरा। आप इस तरीके से बात करो, मेरी रेपुटेशन डाउन हो रही है ना। आपको जब बात नहीं पता है तो आप कुछ मत बोलो, और अगर आपको प्रॉब्लम है ना तो आप कहीं और जाके खाना खा सकते हो, लेकिन बाकी कस्टमर्स के लिए 200 रुपए और उसके लिए 20 रुपए, चाहे मैं उसे फ्री में भी दूं, आप मुझे बोलने वाली कुछ नहीं होती है। मेरा रेस्टोरेंट है, आपको प्रॉब्लम है आप कहीं और चले जाइए या मत खाइए यहाँ पे खाना, लेकिन प्लीज चिल्ला के ना यहाँ पे मेरे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन खराब करने की जरूरत नहीं है। एक तो आप यहाँ पे फ्रॉड कर रहे हो, ऊपर से मुझसे ही बदतमीजी से बात कर रहे हो, मुझे ये बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे खाना ना खाऊं, यहाँ से चली जाऊं। मैम मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रही, मैं आपको प्यार से समझा रही हूँ कि देखिए मेरा रेस्टोरेंट है, मेरे बहुत सारे कस्टमर्स बैठे हुए हैं। आप उनके सामने मेरे ऊपर चिल्लाएंगी, मेरे पे इल्जाम लगाएंगी कि मैं फ्रॉड कर रही हूँ, तो क्या इमेज रह जाएगी मेरी? रेस्टोरेंट है मेरा, मेरे को काम करना है यहाँ पे।
मैं आपको प्यार से ही बोल रही हूँ कि मेन्यू में जो दाम लिखा है उतने की ही चीज मिलेगी, किसी को ज्यादा या कम की नहीं मिल रही। वो लड़की से मेरी अलग डीलिंग है, इसलिए मैं उसको कम में देती हूँ। ठीक है? ठीक है, लगता है आप ऐसे नहीं मानोगी। मैं ना अभी पुलिस को फोन करती हूँ और पुलिस को बुलाती हूँ, फिर वही आके पता करेगी यहाँ पे चल क्या रहा है। अरे मैडम क्या कर रहे हो आप? पहले ही आपने मेरे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन तो खराब कर दी है यहाँ पे चिल्ला के। इतने कस्टमर्स बैठे हैं मेरे, अब आप पुलिस को बुला के मेरा रेस्टोरेंट बंद करवाओगे क्या? देखिए कोई वजह है जिसकी वजह से उसे मैं सस्ते में थाली देती हूँ। अच्छा, ऐसे क्या वजह है? लगता है आपको बताना ही पड़ेगा सब कुछ। देखिए मैडम, बात यह है कि एक दिन मैंने उसको और उसके पापा को देखा था। अंकल जी कितने पैसे हो गए? 120 रुपए थे। अंकल 120 तो नहीं है, 100 रुपए है। ठीक है, चलो कोई नहीं। मैडम वो गरीब है, उनके परिवार में और कोई नहीं है, और उसके पापा चल नहीं सकते, ना उनके पास कोई काम है। बात बताइए, आज के जमाने में पढ़े लिखे लोगों को काम नहीं मिल रहा, वो जो अपाहिज है उसको काम कहाँ से मिलेगा? भीख मांगते हैं बेचारे। ये 20 रुपए भी पूरे दिन में जमा करना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो फिर अगर उनको मैं 200 रुपए की थाली बोलूंगी तो वो कैसे लेंगे? मैंने माना कि वो गरीब है, और अगर ऐसा ही हो तो वो किसी जाके ठेले से खा लेना। यहाँ पे सेम रेस्टोरेंट में आ रही है, वो भी कम पैसे में खाना खा रही है। सारे कस्टमर सेम है ना, तो आप उसको इतने कम में क्यों दे रही हो? मैम बच्ची है वो, किसी रेडी पटरी से खाएगी, पता नहीं कैसे अनहाइजीनिक खाना होगा, उसकी भी तबीयत खराब होगी, उसके पापा की। मेरे को मेरे रेस्टोरेंट का तो पता है ना कि यहाँ पे अच्छा और हाइजीनिक खाना मिलता है। और मैम मेरा ये एक रेस्टोरेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, और वहां से बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं और इनकम मेरी अच्छी हो जाती है। अगर उसमें मैं अगर कुछ गरीबों की मदद कर दूंगी, कौन सी बड़ी बात है? उसको मैंने सस्ते में खाना दे दिया तो उसके लिए तो अच्छा हो गया, उसका और उसके पापा का पेट भर गया, और मेरी तरफ से क्या गया? बस थोड़ी सी सब्जी और रोटी। मैडम अगर ऐसे था तो आप उसको सच बोल देती ना, आप सच झूठ क्यों बोल रही हो? सच बोल के उसको फ्री में खाना दे दो। उसको ये क्यों बोल रहे हो कि 200 रुपए की थाली 20 रुपए की है? हाँ मैम आप सही कह रही हैं, मैं उसको सीधा सीधा फ्री में खाना दे सकती हूँ, लेकिन शायद अभी आपने सुना हो जब उसके पास 10 रुपए थे तो उसने क्या बोला कि मेरे को आप हाफ थाली दे दो, जिसमें सिर्फ मेरे पापा खा लेंगे और मैं भूखी रह जाऊंगी। इससे क्या पता चलता है मैम कि वो कितनी ईमानदार है, कितनी खुददार है। मैंने उसको बोला कि मैं सस्ते में दे देती हूँ, तो उसमें भी वो क्या बोल रही थी कि मेरे पापा ने बोला है फ्री में किससे नहीं लेना। मैडम उनके हालात देखिए, उनके पापा चल नहीं सकते, वो गरीब है, लेकिन फिर भी उसके पापा ने उसको कितनी अच्छी शिक्षा दी है कि जिससे फ्री में कुछ नहीं लेना, मेहनत करो, कमाओ, और जितना है उतने में जो मिल रहा है वो ले लो। मैम जब इतनी अच्छी बच्ची है, वो हमारे देश का फ्यूचर है, इतना तो मैं कर सकती हूँ। अगर मैं उसे फ्री में थाली देती और उसे मैं पैसे दे देती ना, आई एम डैम श्योर वो कभी मुझसे पैसे नहीं लेती, ना वो फ्री में खाना खाती। तो मैम बस इनडायरेक्टली उसकी मैं ये मदद कर देती हूँ। मैम हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे माँ बाप ने अच्छा कमाया है, हमें पढ़ाया लिखाया है, और हमें अपने पैरों पे खड़ा करा है कि हम अच्छे से कमा सकते हैं। लेकिन वो बच्ची है, उसकी वैसी किस्मत नहीं है। तो अगर हमारी किस्मत अच्छी है, हमें भगवान ने इतना दिया है कि हम अपना भी पेट पाल सकते हैं और साथ में दूसरों का भी, तो क्यों नहीं मैम? अगर हमारी कमाई से हम थोड़ा खाना गरीबों को खिला देंगे तो अच्छा ही है, और हमें पुण्य भी मिलेगा। आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हो, मैं ही आप पे खामखा भड़क गई और बिना जाने मैंने आपसे इतना कुछ बोल दिया, मुझे माफ करना। अरे इट्स ओके मैम, आई कैन अंडरस्टैंड। अगर आपकी जगह मैं होती, मेरे साथ कोई ऐसे फ्रॉड करता कि मुझे ज्यादा में कोई चीज मिलती और किसी और को कम में, तो बुरा मुझे भी लगता, मुझे भी यही लगता कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो रही है, और मैं ऐसे ही रिएक्ट करती। मैम पहले आप अगर बात सुन लेती तो इतना शोर शराबा नहीं होता। बट मैम मैं आपको भी बोलूंगी, किसी की मदद करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। जी जरूर, आज आपसे मैं बहुत कुछ सीखी। और हाँ, अगर मुझे ऐसा लगा ना कि मुझे किसी की मदद करना चाहिए तो मैं उसकी जरूर मदद करूंगी। श्योर मैम। मैम आपने कुछ ऑर्डर नहीं करा? वही सेम आपके यहाँ का वेज थाली, आपके यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। मैं पेमेंट कर देती हूँ।
हो गया। आप बैठिए, मैं अभी थाली लगवाती हूँ। थैंक यू। हेलो। हेलो सनी, हमारी शादी की बहुत सारी शॉपिंग रह रही है, तो कल तुम आ जाओ, हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। ठीक है, आप कीजिए तैयारी, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक है, चलो और भी सारी तैयारियां बची है, मैं वो कर लेती हूँ। कल टाइम से आ जाना, ठीक है? ज्योति, ज्योति मेरा ऑफिस बैग ले आओ यार, लेट हो रहा है मुझे। चिल्लाई। जल्दी लाओ यार। लीजिए। थैंक यू। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मुझे ऑफिस से आने में आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना। क्या हुआ, तुम बड़ी परेशान सी लग रही हो? नहीं, मैं ठीक। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना। हाँ, बाय बाय। ये भी कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ मैं। बस यार एक मीटिंग थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तुम ये बताओ कि शादी की तैयारी कैसी चल रही है? शादी की तैयारी तो अच्छी ही चल रही है। देखो, नॉर्मल शॉपिंग और रिचुअल्स को लेके तो मम्मी पापा देख रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा बोल रहे हैं कि हमारी शॉपिंग ना हम खुद ही कर लें, कि क्या पहनना है और मेरी ज्वेलरीज भी, ताकि हमारी पसंद की आ जाए और मैच भी कर जाए, फिर हम फोटोज में अच्छे भी लगेंगे। अच्छा अच्छा यार, थोड़ी मीटिंग वगैरह में रहता हूँ, तुम देख लो ना, खुद कर रहा हो ना सारा। मेरे लिए भी कुछ अच्छा सा लिया ना, और मुझे पता है तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, तुम जो भी लेके आओगी बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। तो एक काम करती हूँ, मैं शादी भी ना खुद से ही कर लेती हूँ, क्योंकि तुम तो हो ही नहीं। अरे 3 महीने में हमारी शादी है बेबी, और तुम अवेलेबल ही नहीं होते हो, कहाँ लगे रहते हो तुम? अरे ठीक है तुम्हारा काम है, लेकिन शादी के किसी तो काम में आओ तुम। ना मम्मी पापा से मिलने आते हो, ना कुछ रिचुअल्स का देखते हो, इसे कैसे चलेगा? अब तुम बोल रहे हो शॉपिंग भी मैं खुद कर लूं। अरे कहाँ तुम इतना बिजी रहते हो, और ना तुम मेरा फोन उठाते हो, और कभी कभी तुम्हारा फोन भी नहीं लगता है, ऐसा क्यों? पापा वही तो बात है, सिर्फ 3 महीने में शादी है हम लोगों की। अब मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं, शादी में इतने सारे खर्चे हैं, तो बिजनेस तो संभाल के रखना पड़ेगा ना। उसके बाद मुझे छुट्टियां भी लेनी है, हनीमून भी प्लान करना है। अब शादी के बाद कम से कम 1 महीने की छुट्टी तो लूंगा ना। और फ़ोन इसलिए नहीं उठा पाता हूँ क्योंकि यार मीटिंग्स वगैरह बहुत होती हैं, और कभी कभी कुछ क्लाइंट बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं अपना फ़ोन साइलेंट पे करके छोड़ देता हूँ। अब बहुत सारा प्रेशर मेरे ऊपर भी तो है ना, और मैं नहीं चाहता कि यार हमारी शादी में ज़्यादा ताम झाम हो। हम लोग वो पैसा अपने हनीमून में वैसे खर्च कर लेंगे, क्या बोलती हो? ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो। वैसे भी ना आजकल लोग शादी पे इतना स्पेंड करते भी नहीं, सब लोग अपने फ्यूचर पे और हनीमून पे स्पेंड करते हैं। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, बढ़िया सा हनीमून करेंगे। हाँ, और एक बात और बोलनी थी यार, वो पापा की थोड़ी तबीयत खराब रहती है, तो ये हो सकता है कि मम्मी पापा शायद शादी में ना आए। तो एक काम करेंगे, जो रिचुअल्स हैं वो तुम्हारे मम्मी पापा कर लेंगे। अब तुम्हारे मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा अलग थोड़ी है, ठीक रहेगा ना? ये तुम क्या बोल रहे हो? बर्थडे पार्टी थोड़ी है कि वो लोग नहीं आएंगे तो चलेगा, शादी है हमारी। अरे रिचुअल्स होते हैं, फैमिली का होना जरूरी है। और मैं तो तुम्हें आज बोलने वाली थी कि अपने मम्मी पापा से कम बात तो कराओ। अरे शादी होने वाली है हमारी 3 महीने में, तुमने अपने मम्मी पापा से मिलाया तक नहीं है, बात तक नहीं करवाई है। मेरे मम्मी पापा भी बोलते रहते हैं फिर समधी समदन से मिलाओ तो सही, कोई चीज चाहिए हो, कोई रिचुअल हो तो वो भी तो उनको फॉलो करना है, लेकिन तुम तो बात ही नहीं करा रहे हो। ठीक है तुमने बोला था कि शादी वाले दिन मिलेंगे, तो एक स्पेशल डे पे मिल रहे अच्छा लगेगा, मैंने ये भी मान लिया, लेकिन अब तुम बोल रहे हो शादी पे भी नहीं आएंगे। कैसी शादी है सर जब हमारी फैमिलीज ही नहीं मिल रही है? खूब, मुझे सही नहीं लग रहा है। आई नो तुम्हारे पापा की तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन तुम कुछ हफ्ते पहले बुला लो उनको, यहाँ पे ध्यान भी रख लेंगे, लेकिन शादी में तो उनको आना पड़ेगा यार। कम से कम तुम मेरी फोन पे तो उनसे बात कराओ। सनी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चाहते ही नहीं है कि तुम्हारी मेरी शादी हो? नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन मैं तो लास्ट टाइम गांव गया था तो उनको तुम्हारी फोटो दिखाई थी, बड़े खुश हो गए थे वो। बस ये है कि यार उन्हें फोन वोन चलाना नहीं आता, और इतनी दूर से आएंगे, परेशान होंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम शादी के बाद वहाँ चलें, उनसे मिल के आएँ, फिर किसी माता रानी पे जाएँ, फिर हनीमून पे जाएँ, पूरा पैकेज रहे हमारे पास। चलो ठीक है अगर तुम बोल रहे हो तो, लेकिन देखो मम्मी पापा को मैं नहीं समझा सकती, वो तुम्हें ही बोलना पड़ेगा। वो रोज मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा से मैं बात करवाऊं, उनको पता करना है यार, बहुत सारी चीजें होती है जो फैमिलीज को आपस में डिस्कस करनी होती है, तो मम्मी पापा को तुम खुद ही संभाल लेना।
हाँ बस तुम अपने मम्मी पापा को मना लेना कि सारे रिचुअल्स वो कर लें और ज़्यादा क्वेश्चनिंग ना करें। इवन मेरी तरफ से तो शादी में आई गेस 5-7 दोस्त ही आएंगे बस, और कोई भी नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन 3 महीने सिर्फ शादी में, सारी शादी का हमें ही देखना है। मम्मी पापा सिर्फ ट्रेडिशन के तौर पे देखेंगे, लेकिन कहाँ शादी करनी है, कैसे करनी है, फोटोग्राफर्स, वीडियो, सब कुछ हमें ही देखना है। तो कैसे करना है वो तो प्लान करो कम से कम। तो ये चल रही तुम्हारी ऑफिस की मीटिंग? हाँ, कौन हो तुम, और मेरे घर में ऐसे कैसे घुस गई तुम? मैं बताऊं या तुम बताओगे कि मैं कौन हूँ? सनी, कौन है ये और तुमसे ऐसे क्यों बात कर रही है? मुझे क्या पता कौन है ये, मुझे लगा तुम्हारी कोई दोस्त है। प्रैंक कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ। अब कौन है, दोस्त है तुम्हारी कोई? अरे मुझे क्या पता, तुम्हारे सामने ऐसे घर में घुस के और तुमसे बात कर रही है। तुम्हारा नाम तक जानती है ये। कौन हो तुम? तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैंने कहा तो सही, मैं नहीं जानता आपको। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं? हर बात में मुझे बोल रही हैं कि कौन हो। मैं नहीं जानता इसको। आप प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं इनकी वाइफ हूँ। 3 साल हो गए हमारी शादी को। ओ हेलो, क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मेरे होने वाले पति हैं, फियांसे हैं मेरे, और तुम कह रही हो कि तुम इसकी बीवी हो। देखो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मेरे घर में आकर ना ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम बीवी होती ना इनकी, तो जानते होते तुम। उन्होंने सीधा तुम्हारे सामने बोला है कि वो नहीं जानते तुम्हें। तो मेरे घर से दफा हो जाओ। ये मुझसे इस टोन में बात कर रही है और तुम इसको कुछ नहीं बोलोगे? हाँ तो ठीक ही तो बात कर रही है वो, गलत थोड़ी बोल रही है कुछ। अब फियांसे है मेरी, वो कुछ भी बोल सकती है। आप बेवजह यहाँ ड्रामा कर रही हैं। आप जाइए यहाँ से। देखिए, अगर आपको कुछ चाहिए पैसे वगैरह तो आप प्लीज बाहर मांगिए, यहाँ नहीं मिल सकते। आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाइए। भेज रहा हूँ मैं इसको। सुन लिया तुमने? मैं फियांसे हूं उनकी। अगर तुम बीवी होती ना तो तुम्हें एक्सेप्ट करते। और हाँ, जब उन्होंने बोल दिया तुम्हें नहीं जानते हैं, तो फालतू में गले क्या पड़ रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे आके मुझे मेरे पति के खिलाफ भड़काओगी तो मैं मान जाऊंगी और हमारी शादी टूट जाएगी? प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चुपचाप ना यहाँ से चली जाओ। देखो, हमारी शादी है 3 महीने में, और मैं नहीं चाहती कि वहां पर कोई आके प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ठीक है, चली जाऊंगी मैं, लेकिन पहले बता देती हूँ 3 साल हो गए हमारी शादी को और मैं वाइफ हूँ इनकी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसे क्यों किया, क्यों धोखा दिया मुझको? क्या 3 साल? तुम पागल हो गई हो क्या? अरे पिछले 2 साल से इनको जानती हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इनका कहीं भी रिश्ता नहीं है। मेरे साथ रहते हैं, ट्रिप्स पे जाते हैं। अगर बीवी होती तो मुझे पता नहीं चलता क्या? कुछ भी कहानियां बनाओगी तुम। और मेरे फियांसे के खिलाफ ना मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। इसको बोल दो यहाँ से चली जाए। देखिए प्लीज जाइए, आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। वैसे भी हमारी शादी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है हम लोगों को। हमारी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, प्लीज जाइए आप यहाँ से। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुके हो, इसकी भी कर रहे हो क्या? 3 साल से मुझे धोखे में रखा, 2 साल से रिलेशनशिप में हो। चाहते क्या मुझसे? अगर यही सब करना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अब समझ आ रहा है कि कहाँ जाते थे तुम ट्रिप्स पे, और वहाँ मैं अलाउड होती ही नहीं थी। बिजनेस ट्रिप्स होती थी ना वो तुम्हारी, ये सब करते थे तुम बिजनेस ट्रिप पे। इसीलिए हमेशा बिजी रहते थे, और मैं पागलों की तरह सोचती रहती थी कि शायद पता नहीं मुझ में कोई कमी होगी, जब मेरा पति मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा है। सेल्फ डाउट में चली गई थी मैं तुम्हारे चक्कर में। देखो, मुझे तुमसे तो कोई बात करनी ही नहीं है। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आपको मेरी कोई बात नहीं सुननी, कोई बात, मैं चली जाऊंगी, मैं दोबारा आऊंगी भी नहीं। बस मेरे पास प्रूफ है कि हम दोनों शादीशुदा हैं। आप एक बार देख लो, फिर मैं चली जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं देखना। अगर मेरे फियांसे ने बोल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, मेरे लिए वही काफी है। मुझे कोई तुम्हारा प्रूफ नहीं देखना है। और आजकल ना झूठे प्रूफ बहुत आसानी से बन जाते हैं, लेकिन मैं उन सारे झांसों में फंसने नहीं वाली। तुम्हारे चक्कर में अपना रिश्ता और अपनी शादी खराब नहीं करूंगी। तो प्लीज हाथ जोड़ रही हूँ, जाओ मेरे घर से। देखिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हो, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। और मैं बस एक बार चाहती हूँ कि आप ये देख लीजिए, मैं दोबारा नहीं आऊंगी। आपकी शादी हो, कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं होगा। बस मेरे कहने से आप एक बार ये प्रूफ देख लीजिए। दिखाओ, मैं भी तो देखूं कैसा सबूत है तुम्हारे पास। एक सेकंड, चेतना, अभी तो कहा तुमने कोई प्रूफ नहीं देखना, और कुछ भी कोई भी दिखाएगा। देखिए जाइए यहाँ से, हमें कोई फोटो वोटो नहीं देखनी। ये पक्का वो कोई सीनरी बेचने आई होगी यार, वो इसलिए दिखा रही है। तुम जाओ यहाँ से। सनी, मैं कहाँ उसकी बात मान रही हूँ, लेकिन जा नहीं रही है ना यहाँ से। एक बार इसको सबूत दिखाने दो, और इसको मैं जब दिखा दूंगी ना कि इसने झूठे सबूत मेरे सामने रखे हैं, तो फिर से धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूंगी। दिखाओ। ये लीजिए।
सनी, ये क्या है? तुम्हारी शादी हो चुकी है इससे, तुम्हारे पेरेंट्स भी खड़े हैं यहाँ पर, क्या है ये सब? जितना फोटोशॉप है ये। हाँ बिल्कुल मैं लग रहा हूँ, ये तो सेम फोटोशॉप की है पक्का। ये लोग ऐसे होते हैं यार, ये पैसा खाना चाहती होगी, कुछ भी कर लेते हैं यार। तुम तो जानती हो एआई का जमाना है, कुछ भी हो जाता है। झूठ 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 बोल रही है ये। झूठ। तुम हमारी शादी की फोटो को एडिटेड बोल रहे हो? हाँ, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। मेरे 3 साल की मेहनत, तुमसे इतना प्यार किया और आज मुझे ये सिला मिल रहा है कि तुम किसी और लड़की से शादी कर रहे हो और मुझे पता तक नहीं है। सनी, फोटोशॉप तुम्हें करेंगे, तुम्हारी पूरी फैमिली को फोटोशॉप कर देंगे क्या? क्या हो रहा है? तो मुझे सच सच बताओ, नहीं तो बीवी है ना तुम्हारी? सनी, मैंने कुछ पूछा, बीवी है ना तुम्हारी? है सनी, बताओ। अरे बीवी है यार मेरी, 3 साल पहले शादी हुई थी, इससे और कुछ सुनना है तुम्हें? मेरे माँ बाप ने कहा था मुझे, बेटा शादी कर लो, शादी के बाद प्यार होता रहेगा। नहीं हुआ उससे प्यार। 1 साल बाद मिली ना तुम, हुआ ना जो फील होना चाहिए वो फील हुआ, वो अट्रैक्शन फील हुआ तुम्हारे साथ, प्यार हुआ तुमसे। और एक सच और सुन लो, तुम ये कह रही हो ना कि मैं तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाता, क्योंकि ये मेरे साथ घर में रहती है इसलिए नहीं उठा पाता मैं तुम्हारा फोन। लेकिन मैंने कोशिश कर ली यार चेतना, सारे नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लिए कि मैं इसको डाइवोर्स दे दूं, लेकिन नहीं दे पा रहा हूं, क्या करूं? लेकिन अब सब सॉर्टेड है, सब पता चल गया ना इसको। ये डाइवोर्स दे देगी मुझे, डाइवोर्स दे देगी ना? ऑफ कोर्स। हाँ दे देगी डाइवोर्स, सब क्लियर है। 1 हफ्ते में सारा पेपर वर्क भी हो जाएगा, उसके बाद हम दोनों बेबी शादी कर लेंगे। कुछ पैसे भी दे दूंगा मैं इसको, किसी की जिंदगी भी बर्बाद नहीं करूंगा। प्यार मैं तुमसे ही करता हूँ। आई लव यू। सनी, क्या है ये सब? तो मुझे पहले बता देते कि तुम शादीशुदा हो, तो शायद मैं एक्सेप्ट भी कर लेती। अरे तभी इससे बात करके इसको हम हटा देते दूर। लेकिन नहीं, तुम 2 साल से मेरा पागल बना रहे हो और 3 साल से इसका। क्या लगता है तुम्हें मजाक है क्या हम लोग? एक के साथ तुम शादी कर लोगे, एक के साथ तुम प्यार का नाटक करोगे, ऐसे ही डाइवोर्स दे दोगे उसे। अरे कल को तुम मुझसे बोर हो जाना, मुझसे प्यार खत्म हो जाए, कोई और लड़की मिल जाएगी तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है इन सारी चीजों के बाद भी मैं तुमसे शादी करूंगी? 2 साल से इतने अच्छे से तुम अपनी मैरिड लाइफ को मुझसे छुपा रहे हो। इतने अच्छे झूठे से मैं तो शादी नहीं कर सकती। शादी के बाद तुमने यही करा तो मेरे साथ साथ किसी और लड़की के साथ, किसी क्या पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ तुम रहोगे, मुझे भनक तक नहीं लगने दोगे। 2 साल से जैसे मेरा पागल बन रहा है, आगे भी मेरा पागल बनाते रहोगे। अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करने वाली। मुझे नहीं करनी है तुमसे शादी, ऑलरेडी शादीशुदा। सॉरी मांग लो, शायद मान जाए वो। तुम्हारी शादी है ना, उसको संभालो। किसी का घर तोड़ के ना अपना घर नहीं बसा सकती। तुम्हें पता भी चल रहा है कितनी बड़ी गलती है ये। तुम्हें क्या लगता है तुम प्यार से मुझे बोलोगे और इससे बोलोगे ये डाइवोर्स दे देगी और मैं धूमधाम से तुमसे शादी कर लूंगी? अगर तुम्हें प्यार होता ना तो तुम छुपाते नहीं, मुझे सब सच बता देते। लेकिन अब सच सामने आ गया है तो प्लीज अपनी बीवी को लो और जाओ मेरे घर से। देखिए, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये शादीशुदा है। नहीं तो मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करती। हाँ, इससे प्यार करती हूँ मैं बहुत ज्यादा, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी और की जिंदगी बर्बाद करूँ। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपके पति हैं। आप हाथ मत जोड़िए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है कि मैंने इनको ट्रस्ट किया, इनसे प्यार किया, अंधा भरोसा किया। आज मैं इसीलिए यहाँ खड़ी हूँ। आपकी कोई गलती नहीं है। और तुम्हें आज के बाद अपनी लाइफ में जो करना है वो करना। तुम्हारी लाइफ में तो अब मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी। डिवोर्स चाहिए था ना तुमको, डिवोर्स दे दूंगी, पेपर भेज दूंगी, घर पे साइन करके भेज देना। और सिर्फ तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं है। ज्योति, देखो ज्योति, मैं जानता हूँ कि हम दोनों के बीच प्यार नहीं है और धोखा दिया मैंने तुम्हें, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि तुम ही हो जिसने मेरी लाइफ को परफेक्ट बनाया है। तुम परफेक्ट वाइफ हो यार तुम। और मैं नहीं खोना चाहता तुम्हें। इस रिश्ते को एक और चांस देना चाहता हूँ यार। चाहता हूँ कि तुमसे प्यार हो जाए, क्योंकि तुम्हारे साथ ना लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी, मैं जानता हूँ। आई एम सॉरी। परफेक्ट वाइफ? तुम्हारी जिंदगी तो सुधार दी, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम्हारे पीछे ना एक दिन भी बर्बाद नहीं करूंगी मैं। बहुत हो गया, तुम करो जितनी गर्लफ्रेंड बनानी है, बिजनेस ट्रिप पे जाना है। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं। मेरी सनी प्लीज कोशिश भी मत करना यार। प्लीज जाओ तुम यहाँ से, प्लीज।
सॉरी। इस बार भी दिल्ली के पोल्यूशन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस नवाबजादे की औलाद को तो देखो। अरे एक तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा, ऊपर से ना सैल्यूट भी नहीं कर रहा। अबे उठ। सैल्यूट कौन करेगा? सैल्यूट मैडम। दोबारा कर। सैल्यूट मैडम। दोबारा कर। अरे मैम, उसने कर तो दिया सैल्यूट, अब आप बार बार क्यों करवा रहे हो? वो भी तो बेचारा यहाँ पे जॉब करता है ना। तुम ना जूनियर हो यहाँ की और मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, तो मैं जैसा बोलूंगी ना यहाँ पे सबको वैसा करना पड़ेगा। और तुम बस एक ना असिस्टेंट हो, समझ आ गई तुम्हें मेरी बात? और हाँ, तू दोबारा सैल्यूट कर। मैडम लेकिन क्यों? तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? अगर अपनी नौकरी प्यारी है ना तो सैल्यूट कर। देखिए मैडम, आप भी इस कंपनी में नौकरी करती हैं और मैं भी नौकरी करता हूँ। 2 बार सैल्यूट कर तो दिया मैंने आपको, अब बार बार करता रहूंगा क्या? ज्यादा मेरे सामने ना अपनी जुबान मत चला। अरे यहाँ की मैनेजर हूँ मैं जैसा बोलूंगी ना सबको वैसा करना पड़ेगा। कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। समझ आ गई तुझे मेरी बात? मैम, आपने ये क्या किया? उसको थप्पड़ क्यों मार दिया? उसकी गलती क्या है आखिर? इतनी सी बात पे आपने उसे मार दिया। माइंड योर ओन बिजनेस, समझ आ गया तुम्हें? और तू काम के टाइम पे ना न्यूज़पेपर पढ़ता दिख गया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और आते जाते ना सबको सैल्यूट करना। समझ आ गई तुझे मेरी बात? चलो। ये अमीर लोग अपने आप को समझते क्या है? हमेशा हम गरीबों को नीचा ही दिखाते रहते हैं। अरे क्या हम इंसान नहीं है? हमें अखबार पढ़ने का हक नहीं है? थप्पड़ भी मार दिया हमें, छोटी सी तो बात थी। हाँ शर्मा जी, मैं फाइल भिजवा दूंगी। सैल्यूट मैम। एक सेकंड। अरे राजू, तुम सैल्यूट क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया है ना, किसी को भी सैल्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आज क्या हो गया? आज क्यों सैल्यूट कर रहे हो? सैल्यूट मैम। अरे मना किया ना तुम्हें, सैल्यूट नहीं करना है, क्यों कर रहे हो फिर? मैम आप मेरी बॉस है, अगर मैं आपको सैल्यूट नहीं करूंगा तो आप मुझे नौकरी से निकाल देंगी। इससे अच्छा तो यही है ना कि आप जितनी बार आए जाए मैं आपको सैल्यूट करूं। किसने बोला तुम्हें? अगर तुम मुझे सैल्यूट नहीं करोगे मैं नौकरी से निकाल दूंगी। मैंने खुद मना किया है तुम्हें कि किसी को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है, फिर आज क्यों? वो मैडम, मैनेजर मैडम ने मुझसे कहा है कि वो जब भी यहाँ से आए जाए, जितनी बार भी उनका चक्कर लगे उतनी बार मैं उनको सैल्यूट करूं। और मैडम जी आपको पता है 3 बार सैल्यूट किया है मैंने उनको आज, और उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे एक थप्पड़ भी मार दिया। आप ही बताइए, मैं तो गरीब आदमी हूँ ना, अगर ये नौकरी मेरे हाथ से चली जाएगी तो मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा, कैसे अपना घर चलाऊंगा, कहाँ से राशन लाऊंगा, कहाँ से उनकी फीस भरूंगा। इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं आप सबको सैल्यूट करता रहूं और अपनी औकात ना भूलूं। क्या मैनेजर रूपा ने तुम्हें थप्पड़ मारा? पर क्यों? वो मैडम जी, हम यहाँ बैठकर ये अखबार पढ़ रहे थे, बस इतनी सी बात पे। तुम एक काम करो, मेरी गाड़ी में फाइल रखी होगी, वो लेके मुझे ऑफिस में मिलो। जाती हूँ मैं ऑफिस। हेलो मैम। खड़ी हो। व्हाट मैम? मैंने कहा खड़ी हो। सैल्यूट कर। मैम ये आप क्या बोल रही हैं? ये तो मेरा काम भी नहीं है, भला मैं आपको क्यों सैल्यूट करूं? सैल्यूट कर। मैम ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सैल्यूट कर। पर मैम। सैल्यूट कर। सैल्यूट मैम। एक बार और सैल्यूट कर। मैम ये मेरा काम नहीं है, आप भला मुझसे ऐसे क्यों करने को बोल रही हैं? नौकरी प्यारी है तो सैल्यूट कर, नहीं तो इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सैल्यूट कर। सैल्यूट मैम। एक बार और सैल्यूट कर। मैम आप ये किस तरीके से बात कर रही हैं? मैं यहाँ की मैनेजर हूँ और मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ जो आपको बार बार सैल्यूट करूँ। एक तो ये मेरा काम नहीं है और आप ऐसे मुझसे करवा क्यों रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैम आप ना इस तरीके से बिहेव करके ना मेरी ना इंसल्ट कर रहे हैं। अरे मैम मैं भी एक इंसान हूँ, आप मेरी ना ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती। अच्छा, तो तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ, डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ तुम्हारी, और तुम एक इंसान हो, और जो तुमने सुबह किया उस बात का तुम्हें कोई रियलाइजेशन नहीं है? मैम मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा। हाँ, कैसे याद होगा तुम्हें? आखिर तुम इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर जो हो, तुम्हें याद थोड़ी रहता होगा। बड़े बड़े काम होते हैं तुम्हारे पास, है ना? चलो मैं याद दिलाती हूँ तुम्हें। राजू अंदर आना। मैम आपकी फाइल। रुको राजू, जरा बताना तुम्हारी मैनेजर मैम ने तुम्हारे साथ क्या किया?
नहीं मैम, वो तो बस मैंने इसको ऐसे ही बोला था, प्यार से, नॉर्मल वे से। नॉर्मल वे? अच्छा, नॉर्मल वे में कौन किसको थप्पड़ मारता है, जरा बताना। हाँ राजू बताओ। मैम मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, बोलो। मैनेजर मैडम झूठ बोल रही हैं। इन्होंने हमें धमकाया था। हम वहाँ पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और मैडम जी हमें अच्छे से याद है, आपने हमें मना किया था ना कि हमें यहाँ किसी को सलूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, आपके लिए वो मैटर करता है। और मैडम आई और मैडम ने हमें थप्पड़ भी मार दिया। हमने 2 बार सलूट किया था मैडम इनको, लेकिन मैडम ने हमें धमकी दी, हमें डराया। कह रही थी कि अगर हम इन्हें सलूट नहीं करेंगे तो ये हमें नौकरी से निकलवा देंगे, हमारी नौकरी खा जाएंगी। अब आप ही बताइए मैडम, इसी वजह से हम डर गए थे, हमें लगा कि हमारी नौकरी ना चली जाए, इसलिए जब आप आई तो हमने आपको भी 2 बार सलूट किया, सिर्फ इसी डर से। देखिए मैडम जी, हम अच्छे से जानते हैं कि हम यहाँ पर क्या काम करते हैं। अगर मैडम हमसे प्यार से बोलती तो हम इन्हें 1 क्या 10 बार सलूट कर लेते, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। और हम गार्ड हैं तो क्या हुआ, हमारा भी आत्मसम्मान है, हम भी इंसान हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर हमने सलूट नहीं किया तो हमें कोई भी आके थप्पड़ मार देगा। हमें बहुत बुरा लगा मैडम जी। मैम ये ना झूठ बोल रहा है, ये बस एक सिक्योरिटी गार्ड है और आप इनके बातों में क्यों आ रही हैं? मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, आपको तो मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए ना कि 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड पे। देखिए मैडम जी, हम मानते हैं कि भगवान ने हमें गरीब बनाया है, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मैडम ने हम पे हाथ उठाया और वो दूसरे मैडम है ना जो उनके साथ रहती हैं, वो भी वहीं पे थी, आप चाहे तो उनसे भी पूछ सकती हैं। मैडम जी आप तो जानती हैं ना कि गार्ड की नौकरी एक ही जगह बैठे बैठे होती है, हम पूरा दिन ना बोर हो जाते हैं, पर हम अपने काम में ना पूरा ईमानदार हैं, हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। हमारा फ़ोन ना टूट गया है, अब हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि उसको ठीक करवा पाएँ, इसलिए हम अखबार पढ़ रहे थे ताकि दुनियादारी की खबर हमें मिलती रहे। बस इसमें क्या गलती है बताइए, अखबार पढ़ना कोई बुरी बात है? और आपको पता है मैडम, हमारे पास फ़ोन ना होने की वजह से हम अपने गांव में भी फ़ोन नहीं कर पाते। हमारी माँ से बात किए हुए हमें कई महीने हो जाते हैं। हम क्या करें मैडम, मजबूरी है। लेकिन मैनेजर मैडम ये सब कहाँ समझेगी, क्योंकि उनके पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है ना। हो प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। अरे क्या बकवास करे जा रहे हो? मैंने तो तुम्हें प्यार से ही बोला था, वो क्या मैं थोड़ी गुस्से में थे इसलिए मैंने तुम पे हाथ उठा दिया, लेकिन मेरा ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। और मैम मैं इससे ना प्यार से ही बात कर रही थी, लेकिन इसने ना मुझसे बदतमीजी की, इसलिए ना मुझे मजबूरन इसके ऊपर हाथ उठाना पड़ा। अब आप ही बताइए मैम, कोई लड़का अगर किसी लड़की के साथ बदतमीजी करेगा तो वो लड़की कोई ना कोई एक्शन लेगी ना। मैंने भी बस मैम इसलिए इसको थप्पड़ मारा, मेरी कोई गलती नहीं इसमें। अब आप ही बताइए मैम कि ऑन ड्यूटी रह के ना कभी फोन चलाएगा, कभी अखबार पढ़ेगा, अरे हमारे ऑफिस में अगर कोई आ गया तो हाँ चोरी बोरी होगी तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये तो देखता नहीं है, ये तो अपना काम नहीं करता, तो किसी न किसी को तो समझाना पड़ता ना इसको। अगर ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो क्या गलत कर रहा था? सही कह रही हो तुम। नॉनसेंस ये नहीं, नॉनसेंस तुम हो। मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करती थी कि तुम ना सारे कलीग्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हो, अपनी डेजिग्नेशन की रिस्पेक्ट करती हो, सबसे तमीज़ से बात करती हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल ऑपोजिट हो। तुम्हें ना लोगों से बात करने की तमीज़ है और तुम्हारे अंदर घमंड तो इतना ज़्यादा आ गया कि तुम अपने आप को क्या ही समझने लगी हो। अरे मैनेजर की तो पोस्ट है ना तुम्हारी, और तुम्हारे अंदर इतना घमंड आ गया कि तुम्हें लगता है कि सब ना तुम्हारे सामने पैरों की जूती है, तुम्हारा जैसा मन करेगा वैसे तुम सबके साथ बिहेव करोगे। लिसन, तुम इस डेजिग्नेशन पे ना मेरी वजह से हो। मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें इस डेजिग्नेशन से हटा सकती हूँ। यू विल नो मोर मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। और मैम मैं हमारे ऑफिस के लिए ना बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ, इसलिए मैंने इसको बोला, वरना मुझे क्या पड़ी थी, मैं तो चुपचाप ही आ जाती। मैम आप ना मेरी बातों पे ट्रस्ट कीजिए, ना कि इस गवार के बातों पे। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि तुमने इसको इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि ये अपना काम सही से नहीं कर रहा था, और इसका इल्जाम है कि तुमने इसे बेवजह थप्पड़ मारा, ये तो अपना काम कर रहा था, है ना? तो चलो इसको क्लियर करते हैं। बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, एक काम करते हैं, सीसीटीवी कैमरा में चेक कर लेते हैं, और चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि किसने किसको थप्पड़ किस रीजन से मारा है। क्या तुम सही हो या फिर ये, है ना? नहीं नहीं मैम, मैं आपको बोल तो रही हूँ कि गलती सारी इसकी है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो आपको क्या जरूरत है सीसीटीवी चेक करने की? अरे जो इसका डाउट है क्लियर हो जाएगा ना, एक बार चेक कर लेते हैं सीसीटीवी कैमरा में। सैल्यूट मैडम। सल्यूट का दोबारा। सैल्यूट मैडम। और एक बार कर। मैडम अभी तो किया। लो खुद देख लो क्या कर रही थी तुम। यहाँ की मैनेजर मैं हूँ
तो जो मैं बोलूंगी ना वो तुझे करना पड़ेगा, दोबारा कर। लेकिन मैडम, जुबान लड़ाता मुझसे, अपनी औकात में रह। यहाँ पे बस तू एक सिक्योरिटी गार्ड है, मुझे ना 1 सेकंड नहीं लगेगा तुझे यहाँ से निकालने में, समझ आ गई? आइंदा से अपने काम पे ध्यान दियो, ना कि अखबार पढ़ियो, समझ आ गई? तुम यहाँ पे खड़े हो के झूठ बोल रही हो, और इस बात का भी तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम कहाँ पर खड़ी हो, किससे झूठ बोल रही हो। तुम्हारी बॉस हूँ मैं और तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तुमने इस बेचारे को थप्पड़ मार दिया, इंसल्ट की, क्यों? तुम्हें क्या लगता है तुम इस कंपनी के मैनेजर हो, इतनी बड़ी डेजिग्नेशन पे हो, तो क्या कुछ भी करोगे किसी के साथ? अगर वो गार्ड है तो क्या हुआ? क्या वो रेस्पेक्टफुल ड्यूटी डिजर्व नहीं करता है? तुम्हें चाहिए इज्जत। जब मैंने तुम्हें बोला कि मुझे सल्यूट करो, तुम्हें इंसल्टेड फील हो रहा था। क्या इसको इंसल्टेड फील नहीं हो रहा होगा? ये तो अपना काम अच्छे से कर रहा था ना, बस न्यूज़पेपर ही तो पढ़ रहा था, वहाँ पे प्रेजेंट था ना उस जगह पे, एंड स्टिल यू स्लैप्ड हिम। क्यों? देखो, चाहे तुम कितनी बड़ी डेजिग्नेशन पे क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हें लोगों की इज्जत करनी नहीं आती ना, तो वो डेजिग्नेशन तुम डिजर्व नहीं करती हो। समझ में आया? सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। सॉरी मत बोलो अब। उसका काम यहाँ पे सिक्योरिटी देखना है, सल्यूट करना नहीं है। अरे कंपनी में 100 से ज़्यादा लोग आते हैं, क्या वो सारा दिन सबको सल्यूट करता रहेगा? तो वो सिक्योरिटी कब करेगा? तुम लोग ना अपने ओहदे का, अपने पावर का गलत फ़ायदा उठाते हो और इन जैसे लोगों पे थोपते हो। वो अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करता है, बहुत अच्छे तरीके से करता है, लेकिन शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारी डेजिग्नेशन क्या है और तुम अपना काम ढंग से नहीं कर रही हो। तुम्हारे में बहुत रुतबा आ गया है, घमंड आ गया है ना इस डेजिग्नेशन को लेकर। एक काम करते हैं, तुम्हें इस डेजिग्नेशन से ही हटा देते हैं, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है इंसल्टेड फील करके। जैसे तुमने इसको थप्पड़ मारा ना, जैसे तुमने इसकी इंसल्ट की है, तुम्हारी भी इंसल्ट होगी। ऑफिस के सारे स्टाफ को खड़ा करेंगे, उनके सामने तुम्हारी इंसल्ट की जाएगी। देखते हैं फिर तुम्हें कैसा फील होता है। यू विल फील हैप्पी और सैड। देखो, आज जो तुमने गलती कर दी है वो दोबारा दोहराना मत। तुम्हें मालूम है हमारी कंपनी बहुत रेप्यूटेड है, आसपास के मार्केट में हमारी कंपनी का बहुत नाम है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती किसी भी गलती की वजह से हमारी कंपनी का नाम मिट्टी में मिले। सो प्लीज़, दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग, डोंट रिपीट इट अगेन, अंडरस्टैंड? अब खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही हूँ, सॉरी बोलो इसे। आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। एंड मेरे बिहेवियर के लिए ना मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। सॉरी मैम। और हाँ, अगर ये तुम दोबारा गलती करती हो ना, तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। सारे स्टाफ के सामने खड़े करके तुमसे सल्यूट करवाऊंगी मैं। फिर मत बोलना कि इंसल्ट हो गई, डिसरिस्पेक्ट कर दिया मैंने। समझ आया? अब जाओ और जाके अपना काम करो और सबसे रेस्पेक्टफुली बात करो। कोई नौकर नहीं है यहाँ पे तुम्हारा। जाओ। जी मैम। धन्यवाद मैडम जी, आज आपकी वजह से हमें हमारा सम्मान वापस मिल गया। आप बहुत अच्छे हैं मैम। अगर आप जैसा मालिक के साथ काम करना ना, हम जैसे लोगों के लिए ना बहुत गर्व की बात है। राजू, आज के बाद अगर कोई भी तुम्हारे साथ बदतमीजी करे ना, तुम बेझिझक आके मुझे बोलना। तुम यहाँ पे बहुत ही इज्जतदार काम करते हो और किसी को भी हक नहीं है तुम्हारी बेइज्जती करने का, ठीक है? जाओ, अब जाके अपना काम करो। जी।